टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है सेफ्टी टैंक, हम सेफ्टी टैंक के डिफिनीशन देखेंगे, डिज़ाइन क्राइटेरिया देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। बेसिकली सेफ्टी टैंक होता क्या है? सेफ्टी टैंक एक बेसिकली प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, और इसमें क्या होता है कि जब भी उसमें कोई भी सीवेज फ्लो करता है, कोई भी, तो उस जो डिटेंशन पीरियड रहता है वो लॉन्गर टाइम तक रहता है, और जो कुछ भी इसमें सस्पेंडेड सॉलिड रहते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, और डाइजेशन भी उसी टैंक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो और जो डाइजेशन है वो क्या होता है कि वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, और सेटल सल्स का जो डाइजेशन होता है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। और बेसिकली जो गैस से निकलते हैं सेफ्टी टैंक से वो H2S CO2 है। काफ़ी मतलब बैड स्मेल जो प्रोवाइड बेसिकली बैड स्मेल्स निकलते हैं उससे सेफ्टी टैंक के थ्रू, इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से हम पैक रखते हैं और एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, एक पाइप प्रोवाइड करते हैं जो इनके जो H2S और CO2 को किसी सेपरेट पाइप के थ्रू हम यहाँ से रिमूव कर पाए उस टैंक से। तो ये चीज़ हो गया। बेसिकली यह हमारा डिज़ाइन कंसिडरेशन है, डिज़ाइन क्राइटेरिया है। जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो कैसा होना चाहिए, हमारा टोटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होना चाहिए। तो बेसिकली जो सीवेज फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग दैट डिटेंशन पीरियड, उस समय तक के लिए कितना हमारा फ्लो कर रहा है, या और दूसरा जब वो स्लज उसके अंदर है तो स्लज के लिए भी हमें वॉल्यूम डिज़ाइन करना होगा जो 6 मंथ टू 3 इयर्स के लिए होना चाहिए। तो इस तरह इसमें जो कैपेसिटी आ जाता है, एक वॉल्यूम ऑफ सीवेज हो जाता है, और टोटल जो कैपेसिटी हो जाता है, जो टोटल कैपेसिटी जो रहता है वो क्या होता है कि सीवेज वॉल्यूम होता है, और प्लस स्लज वॉल्यूम हम लेंगे। यह चीज़ें जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमें लेना ही होगा। नेक्स्ट जो है हम जो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम फ्री बोर्ड इसके पीछे 0.3 से 0.5 के 0.5 मीटर तक हम फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। और इनलेट आउटलेट बफर्स क्या कहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो इनलेट से जो हमारा इनलेट से जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 30 सेंटीमीटर बिलो द टॉप सीवेज लाइन से 30 मीटर बिलो प्रोवाइड करेंगे। और जो आउटलेट सीवेज बफर्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो आउटलेट जो रहेगा इन्वर्टेड लेवल जो 5 टू 7.5 सेंटीमीटर बिलो द इनलेट इनवर्ट लेवल के नीचे रहेगा। डिटेंशन पीरियड जो हमारा रहेगा वो 12 टू 36 आवर्स तक रहेगा। बेसिकली हम 24 आवर्स से अडॉप्ट करते हैं। लेंथ टू विथ रेशियो जनरली जो हम सिलेक्ट करते हैं वो 2 टू 3 टाइम्स द विथ रहता है, और विथ शुड नॉट बी लेस देन, और विथ की जो वैल्यू है वो शुड नॉट बी लेस देन और 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए डिज़ाइन के जब हम करेंगे। और डेप्थ जो हमारा रहेगा 1.2 टू 1.8 मीटर हमें लेना ही होगा इसके बेस की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे इनके बेस की ही वैल्यू या 1.8 1.2 या 1.8। सेफ्टी टैंक में क्या होता है कि कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं सेफ्टी टैंक में जब भी हम ऑपरेट करते हैं, जब भी हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो क्या है इनलेट ड्रेनेज क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि फिर उसमें उस टैंक में कोई भी सीवेज फ्लो नहीं करता है। यह बेसिकली किसकी वजह से होता है, कुकिंग ऑयल्स फैट्स एंड ग्रीस की वजह से होता है। और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जैसे डायपर हो गया, इसके थ्रू क्या होता है कि पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर जो सीवेज रहता है वो फ्लो नहीं करता है। और सेफ्टी टैंक्स बिकम्स ओवरफ्लो ड्यू टू इरेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द इरेगुलर मेंटेनेंस रहेगा तो डेफिनेटली बात है कि ओवरफ्लो बढ़ता ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएंगे। इनएडुकेट बैक्टीरिया इन सेफ्टी टैंक। और सोल्यूशन टू सेफ्टी टैंक प्रॉब्लम्स कैसे, सोल्यूशन क्या होगा। जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम होता है सेफ्टी टैंक में जो बोल सकते हैं वो वाटर का प्रॉब्लम रहेगा। बैड स्मेल जब आएगा तो डेफिनेटली बात सब दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। उसे हमें रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, वर्टिकल पाइप, कि वो जो कुछ भी गैस जब भी उससे निकले सेफ्टी टैंक से तो वह उसके पाइप के थ्रू निकल के
एटमॉस्फेयर में चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन टू सेफ्टी टैंक प्रॉब्लम क्या दिया है कि टू ट्रीट द वाटर इन सेफ्टी टैंक एग्जीक्यूट द बैक्टीरिया यूज वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजर, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल यूज करने की बात कर रहा है। पंपिंग सेफ्टी टैंक सिस्टम रेगुलरली, जब भी एक स्टैंडर्ड टाइम रहेगा सेफ्टी टैंक को पंपिंग करने के लिए, इसमें से जो भी सीवेज रहेगा निकालने का वो होना चाहिए रेगुलरली। ये चीज़ें यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी टैंक, यह तो मैं बता भी दिया आपको। और डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली ये एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। और सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है कि यह हाई हाई ट्रीटमेंट इफिशिएंसी रहता है। इसमें जो भी कुछ भी वाटर ट्रीट करते हैं इसकी इफिशिएंसी हाई रहती है। और लोकेटेड फार away from human aspect of settlement, possibility of staged development, small number of treatment plants easier to manage, management conducted by organization with higher capacity। बेसिकली इस तरह का ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रहता है या तो गवर्नमेंट द्वारा रन होता है या किसी बिग बड़े कंपनी के थ्रू वो ट्रीटमेंट ऑपरेट होते हैं। यह बेसिकली लार्ज स्केल पे होता है सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें इसका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। हाई एनर्जी कंजप्शन, लेस फ्लेक्सिबल होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसमें डेफिनेट बात है कि यह काफ़ी लार्ज स्केल में होता है, तो लार्ज स्केल में है तो कई सारे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट उसी इस तरह बढ़ जाते हैं, उसमें जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है कि यह स्मॉल स्केल के ट्रीटमेंट होते हैं जो किसी भी लोकली अवेलेबल होता है किसी पर्टिकुलर सिटीज का पर्टिकुलर विलेज में। रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर एंड स्लज इजियर टू मैनेज। अब आप वेस्ट वाटर होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, जो स्लेज सेटल डाउन होता है उसे भी हम इजिली मैनेज कर पाते हैं। इजियर टू पायलट न्यू टेक्नोलॉजी, हम कोई भी इजिली टेक्नोलॉजी को भी यूज कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी में बी लेस reliable, sludge handling is more difficulty in many small system। कई सारे ऐसे सिस्टम रहते हैं जिसमें हम स्लज हैंडलिंग काफ़ी टफ पड़ जाता है। मेनी स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट से डिफिकल्ट टू मैनेज, कई सारे ऐसे स्मॉल लेवल के जो स्मॉल स्केल के वाटर को हम ट्रीट करने के लिए वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट रहता है उसे मैनेज करना ऑपरेट करना काफ़ी टफ पड़ जाता है कभी कभी किसी पर्टिकुलर केसेस में। तो जो हमारा अगला है डिजाइन ए सेफ्टी टैंक फॉर 300 यूजर, वाटर अलाउंस इज 120 liters per head per day, detention period may be taken as 8 hours, draw a neat sketch of a safety tank। अब हम सेफ्टी टैंक को डिजाइन करना है, जो हमारा यूजर है 300 है और 120 लीटर्स पर हेड पर डे, एक व्यक्ति 120 लीटर्स वाटर पर डे फ्लो करा रहा है उसमें। तो देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, पर कैपिटा रेट इनटू पॉपुलेशन 120 टू 36800 लीटर पर डे। और इसका 80% जो वाटर है वो बिकम्स सीवेज माना गया है। यह स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखना है कि 80% ऑफ वाटर जो हम किसी भी सिटीज को मतलब जब भी हम वाटर किसी पर्टिकुलर घर में प्रोवाइड करते हैं तो यह माना गया है कि जो वाटर हमने सप्लाई किया वो 80% क्या हो जाएगा, वो बिकम सीवेज। तो हमने 80% कंज्यूम कर लिया तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज कितना जनरेट होगा 2880। पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा सीवेज इतना है, तब हमें 80% की जरूरत ही नहीं रहेगा। हम फिर हमें 80% की जरूरत नहीं रहेगा, जो वैल्यू गिवन रहेगा सीवेज की वो वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे जबकि गिवन नहीं है, यह पर्टिकुलर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका हम 80% ले लिया और माना गया है कि 80% जो वाटर रहता है वो सीवेज होता है, तो उसका 80% हमने ले लिया ये वैल्यू। अब क्या करते हैं, हमें जो डिटेंशन टाइम है कितना गिवन है क्वेश्चन में, इज 8 आवर्स, सॉरी जो डिटेंशन टाइप है वो 8 आवर है। अगर नहीं क्वेश्चन में गिवन है तो हम एज्यूम कर लेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अब क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड, कितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है डिटेंशन पीरियड में, फाइंड कर लेते हैं 2880। जबकि यह क्या है 20 मतलब पर डे का है, मतलब 24 आवर्स का, हमें क्या चाहिए 8 आवर के लिए, तो 8 का हमने मल्टीप्लाई इसमें फिर चेंज करके हम 8 आवर के लिए हमने फाइंड कर लिया कि 9600 लीटर्स
सीवेज आ रहा है। उसके बाद नाउ एज्यूमिंग द रेट ऑफ डिपोजिटेड स्लज इज द रेट ऑफ कितना 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर है, और सो एज्यूमिंग द पीरियड ऑफ क्लीनिंग इज 1 ईयर, और सीवेज को जो सेटल डाउन रहता है उसे हम क्लीन करने का जो पीरियड है वह 1 ईयर है। तो इस तरह से बाद में हम स्लज डिपोजिटेड फाइंड कर लेते हैं 3 इंटू 300 इंटू 1, यहाँ से 9000 लीटर्स। यह तो मालूम आप सीवेज हमने फाइंड किया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हमें पता चल जाएगा कि सेफ्टी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना होगा। तो कैपेसिटी ऑफ फॉर सीवेज, कैपेसिटी ऑफ फॉर स्लज, हम दोनों को ऐड कर देंगे। बेसिकली ये लीटर में है तो मीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया, ये वैल्यू हो गया। अब हमें कुछ वैल्यू एज्यूम करना रहता है, जैसे हम यहाँ पे 1.5 मीटर डेप्थ हमने एज्यूम कर लिया, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, तो हमें एरिया पता चल गया। एरिया हमें पता चल गया 12.4 मीटर स्क्वायर। और इससे पहले डिजाइनिंग का जो क्राइटेरिया बताया था वह क्राइटेरिया आपको अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे रेशियो हमने L/B इक्वल टू 4/1 हमने एज्यूम कर लिया, तो 4B स्क्वायर अपन यह चीज़ें हो गया फाइंड कर लिया। फिर B की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, B की वैल्यू हमें मिल गया। और फिर उसके बाद हमने लेंथ की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेथ लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ द सेक्शन प्रोवाइडेड 18 into 7.2 एरिया ऑफ सेक्शन प्रोवाइडेड, तो 1.8 into 7.2 12.96 मीटर स्क्वायर। यह हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो टोटल साइज ऑफ टैंक हमने जो फाइंड कर लिया वो एरिया है। यह टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमारा आंसर है। यह बेसिकली एक सेफ्टी टैंक का डायग्राम एक क्रॉस सेक्शन में एरिया बना गया। आप देख सकते हैं इनलेट हो गया, यह आउटलेट हो गया, यह सिर्फ चीज़ें प्लान एरिया हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं ये साइड व्यूज हो गया, टॉप व्यूज हो गया, यहाँ पे आउटलेट है, इनलेट है, और 40 मीटर थिक बफर, ये बफर आपको प्रोवाइड किया गया है। और 50 में वेंट पाइप क्या होता है कि जो कुछ भी इसमें गैसेज रहते हैं और वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, इस तरह प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिजाइन द सेफ्टी टैंक फॉर द फ्लोइंग डाटा। नंबर ऑफ पीपल 100, सीवेज पर कैपिटा पर डे क्या है 120 लीटर्स, डीस्लजिंग पीरियड क्या है 1 ईयर, मतलब जो सेफ्टी टैंक का जो स्लज डिपॉजिट है उसे रिमूव करने का जो पीरियड है 1 ईयर है। लेंथ टू विथ रेशियो 4:1। अगर क्वेश्चन गिवन नहीं रहता तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हमने सप्लाई किया या फाइंड कर लेते हैं। पर कैपिटा रेट इनटू पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें 12,000 लीटर्स पर डे। अब यह माना गया है कि 80% जो वाटर सप्लाई रहता है वो सीवेज जनरेट होता है। तो यहाँ से 80% हमने फाइंड कर लिया, तो इसका 80% लेंगे तो 9600 लीटर्स पर डे यह सीवेज जनरेट हो रहा है। और डिटेंशन टाइम इसमें जो क्या 24 आवर्स, तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज क्या हो जाएगा, यह पर डे है तो इतना ही हो जाएगा 9600 लीटर्स, इतना हमने प्रोवाइड किया। अब स्लज डिपॉजिट होगा तो उसका भी हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम जो रेट है स्लज का 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर है, और पीरियड की लिमिट क्या है 1 ईयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड कितना होगा 30 into 100 into 1 3000 लीटर्स। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फॉर सीवेज प्लस कैपेसिटी फॉर स्लज 9600 प्लस 300 यहाँ से ऐड कर दिया 12.6 मीटर की, यह वैल्यू हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया। एज्यूम कर लिया 1.5 मीटर, डेप्थ से डिवाइड कर देंगे तो एरिया पता चल गया। और लेंथ तो ब्रेथ विथ रेशियो गिवन है यह क्वेश्चन में, तो यहाँ से इस वैल्यू से हमें पता चल गया। तो 4B स्क्वायर इक्वल टू 8.4, यहाँ से B इक्वल टू 1.44, तो प्रोवाइड जो विथ है 1.5, और लेंथ क्या हो जाएगा प्रोवाइडेड 4 इंटू 1.5 इंटू 6। यहाँ से देख एरिया आपका सेक्शन प्रोवाइडेड क्या है 6:1.5 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा टोटल डायमेंशन ऑफ टैंक जो मिल गया वो हो गया 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 प्लस 0.3, यह हमारा डेप्थ है। और 0.3 मीटर क्या हमने प्रोवाइड किया, फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया, फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर को मेंटेन करता है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। और जो कुछ भी गैस एक्यूमुलेट होगा उसे रिमूव उस वाले पोर्शन में
कैसे एक्यूमुलेट होगा, वेंटिलेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन ए सेफ्टी टैंक विथ नीट स्केच फॉर ए हॉस्टल हैविंग द 125 स्टूडेंट्स। Design sewage flow is 70 liter per capita. Desludging period is 1 year. What would be the size of dispersion trench if the effluent from the septic tank is to be discharged in it? यह चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड फाइंड कर लेते हैं। सेम वही पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, यहाँ से पॉपुलेशन पर कैपिटल रेट पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू आ गया। फिर इसका 80% क्या होता है, सीवेज जनरेट होता है। सेम पिछले क्वेश्चन का ही है, तो इतना सिस्टम है। और डिटेंशन पीरियड क्या है, हमारा 8 आवर्स है। तो 8 आवर का यह बेसिकली जो कि पर डे का गिवन है, तो 8 आवर्स का हम फाइंड कर लेते हैं। जो सीवेज होगा और उस टैंक में वो इतना लीटर होगा। अब क्या करते हैं, स्लज का बारे में फाइंड कर लेते हैं। स्लज 30 लीटर पर ईयर है, इंटू 175 स्टूडेंट है, इंटू 1 ईयर क्लिनिक पीरियड है, तो इतना लीटर। लीटर ऐड कर दिया, इस लीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मालूम पता चल गया टोटल कैपेसिटी। अब देखते जो एज्यूम किया, इसमें 1 मीटर एज्यूम किया है और यहाँ पे 0.3 मीटर फ्री बोर्ड एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से एरिया पता चल गया। एरिया पता चल गया तो लेंथ अपन ब्रीथ इक्वल टू 3/1, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3b स्क्वायर b, यहाँ से इस वैल्यू से हमें यह वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यहाँ से बेसिकली यह चीज़ होता है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L/3 है इक्वल टू L/b है, और ये 3/2 है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b। तो यहाँ पे L की जगह पे आप 3b पुट कर दिया इंटू b, तो इक्वल टू 3b स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 8.52 हो गया, 8.52, तो वही तो है। यहाँ पे यहाँ से b की वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे b की वैल्यू बॉक्स इतना ले लिया। लेंथ आप तो b की वैल्यू पता चल गया, तो फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता, लेंथ की वैल्यू पता चल गया। तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो प्रोवाइड करेंगे 1.7 इंटू 5.1, ये हमारा हो गया। तो टोटल टैंक्स जो साइज हो गया वो हमारा इतना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट उसमें पूछा था, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन उसमें पूछा था वो डिस्पर्सन ट्रेंड्स के बारे में पूछा था। आप देख सकते हैं डिस्पर्सन ट्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है कि जब वो सीवेज से जब वाटर डिस्पोज करना रहता है, सेफ्टी टैंक से वाटर जब डिस्पोज करना रहता है, तो हम डिस्पर्सन ट्रेंड्स में यहाँ पे लाते हैं। तो साइज ऑफ द डिस्पर्सन ट्रेंड्स जो हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है। यह हमारा एक 100 mm पाइप ऑफ सेफ्टी टैंक है, यह हमारा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डोजिंग टैंक है, कुछ केमिकल यूज करते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से यहाँ से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज हैं। यह जो बेसिकली क्या है वो ट्रेंच है, यह और इसके बीच में यह स्पेसिंग है, डिस्पर्सन ट्रेंच बोलते हैं। उसके डिस्पर्सन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि हम एक ड्रेनेज पाइप प्रोवाइड करते हैं, ओपन जॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका एक जो है यहाँ पे बेसिकली इसका एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पे हमारा यह पाइप है, ओपन जॉइंटेड पाइप। यह सबसे इसके साथ जो इसके बगल में रहेंगे एडजेसेंट में कि जो रहेगा 50 to 75 सेंटीमीटर गैप रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा 15 सेंटीमीटर अप्रोक्स कोर्स एग्रीगेट रहेगा, वेल ग्रेडेड रहेगा, और फिर ऑर्डिनरी साल रहेगा। इस तरह पर देख सकते हैं। फिर यह फिनिश्ड लेवल हो गया। तो यह इसका डिस्पर्सन ट्रेंच का सिस्टम का यह बेसिकली, बस आप डायग्राम बना देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिजाइन ए सेफ्टी टैंक फॉर ए कॉलोनी ऑफ पॉपुलेशन 150 पर्सन एंड ड्रा ए नीट स्केच विद डिटेल्स, एज्यूम डाटा वेयर एवर नेसेसरी। तो देखिए कुछ सिर्फ हमें 150 के लिए डिजाइन करना है, कुछ डाटा आपको गिवन है, तो जो आपको स्टेबल डाटा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई फाइंड कर लेते हैं, और हमने एज्यूम कर लिया जो वाटर पर कैपिटा डिमांड है 120 लीटर्स है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना वाटर जो हमारा डिमांड है इतना है, इतना वाटर हमने सप्लाई किया। इसका 80% मान लेते हैं कि सीवेज जनरेट करता है, तो 80% हमने फाइंड कर लिया।
उसके बाद से हमने डिटेंशन पीरियड जो माना वो 24 आवर्स माना, तो 24 बेसिकली वो डेज में है तो उसे भी 24 में कन्वर्ट, आवर में कन्वर्ट किए, फिर 24 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज पता चल गया इतना लीटर से। बेसिकली अब सीवेज सेफ्टी टैंक डिजाइन करते हैं तो स्लज भी डिपोजिट होगा उसके बॉटम पे, तो उसका जो रेट है 30 लीटर्स पर कैपिटल पर ईयर है। तो इससे फिर जो क्लीनिंग जो पीरियड है 1 ईयर है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ सेल्स फाइंड कर लेते, 30 इंटू 150 इंटू 1 कर लेंगे, तो हमारा यह वैल्यू जो वैल्यू है इतना लीटर हमें बताइए यह वैल्यू, और फिर इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लीटर्स में हमने मीटर्स में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो 18.9 मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद एज्यूम 1.5 मीटर एज ए डेप्थ ऑफ द टैंक, तो सरफेस एरिया हमें इस बार में डिवाइड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया पता चल गया। और लेंथ टू विथ रेशियो हमने 3.3:1 लिया है, तो यहाँ से यह वैल्यू आ गया b इक्वल टू 12.6/3। यह कैसा आया आपको पता होना चाहिए, एरिया ए इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और आपको पता है कि लेंथ अपन ब्रेथ इक्वल टू क्या है इसमें लिया है 3/1, तो लेंथ इक्वल टू 3b यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एरिया की जो वैल्यू है वो क्या है 12.6 इंटू एल की वैल्यू क्या है 3b इंटू बी, तो यह हो गया, तो यह 3b स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12.6, और यहाँ से फिर हम डिवाइड, यहाँ से हम फिर डिवाइड कर देंगे तो b की हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, और इसे अप्रोक्स 2.1 हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा लेंथ है b की वैल्यू फिर क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू हमें मिल जाएगा, और जो एल की वैल्यू होगा वो हमारा 6 मीटर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके एरिया का सेक्शन क्या हो जाएगा लेंथ इंटू यहाँ पे विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.6 मीटर स्क्वायर, तो हमारा टोटल डायमेंशन यह हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। हमने जो टैंक डिजाइन करेंगे सेफ्टी टैंक का यह हो गया हमारा मेन आंसर। 0.3 या फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, देख तो 1.5 मीटर है, ये हमारा फ्री बोर्ड हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे डिजाइनिंग में, तो आपको यह स्टेप्स सभी फॉलो करने होंगे और स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए।